गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो कर रहे हैं वो है नोबल गैसेस। ओके। एंड जो नोबल गैसेस हैं वो किस तरह से हैं, तो हम वो देख सकते हैं कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक है उसके अंदर जो 18th ग्रुप है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसको 8th ए बी ग्रुप कहेंगे। ठीक है, और इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं उनको नोबल गैसेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इनको नोबल गैसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, ऑक्टेट जिनके कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ऐसा होता है जिससे कि इसमें जैसे मान लिया आपके पास पी ब्लॉक है तो उसके अंदर जितने भी पी में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो वो सभी कंप्लीट होते हैं इसमें। तो इसलिए इस ऐसी गैसेस जो होती हैं या ऐसे जो एलिमेंट होते हैं उनको मान लिया आपके पास पी ब्लॉक है और पी में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं या डी में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, तो वो आगे एलिमेंट जो होते हैं वो आगे रिएक्शन करने के लिए पूरी तरह से जो है वो रिएक्शन नहीं कर पाते हैं क्योंकि अक्रिय होते हैं वो। ठीक है, तो इसलिए इनको अक्रिय गैसें भी कहते हैं इन नोबल गैसेस को। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे जो नोबल गैसेस है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर उनकी स्थिति जो है वो इस तरह से है: हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। तो इस तरह से रेडॉन तक जो है हमारे पास हीलियम से लेकर के रेडॉन तक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन सभी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें देखिए 10 है, 18 है, 36 है, 54 है, 86 है। तो ये जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर्स हैं और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका होता है। तो ऐसी जो गैसेस हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक जो है नोबल गैसेस कहते हैं। अब आपके जो सिलेबस में है वो ये है, जो आपकी बुक की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पर ये आता है कि केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस आपके उसमें प्रेजेंट है, आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है वो है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस क्या है। देखिए वही मैंने आपको बताया था, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ये जो गैसेस होती हैं इनको एटमॉस्फेयर में जो है वो कुछ सालों पहले ही लगभग 1900 के अंदर जो है डिस्कवर किया गया है। और दीज गैसेस वर ऑफ इनर्ट नेचर, क्योंकि ये अक्रिय प्रकार की होती हैं इसीलिए इनसे कोई दूसरे कंपाउंड्स तो हम नहीं बना सकते हैं। Hence, in the beginning, these gases are named as inert gases। तो पहले शुरू में इनको inert gases कहा गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि हम लोगों ने इतना डिस्कवरी की और इतना जो है साइंटिस्ट ने इतना काम किया तो उसमें ये पाया गया कि ये जो गैसेस हैं इनके अंदर अगर आप पर्टिकुलर कैटालिस्ट और बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगा देते हैं तो आप इनसे अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, नाउ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ दीज गैसेज हैव बीन प्रिपेयर्ड। तो अब यहाँ पर जो है बहुत सारे इनर्ट गैसेज इनको नहीं कहते हैं, अक्रिय गैसेज नहीं कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है बहुत सारे हमने कंपाउंड बना लिए हैं। दिस नेम हैज बीन असाइन्ड ऑफ दीज गैसेज ड्यू टू द सिमिलैरिटी। फिर उनको जो है नाम दिया गया, इसमें वो नोबल गैसेस था। तो नोबल गैसेस इसका नाम क्यों दिया गया, वो था कि इसकी सिमिलैरिटी होती है नोबल मेटल्स के साथ में। नोबल मेटल्स के जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है, इनके साथ में, विच आर नॉट केमिकली वेरी रिएक्टिव। क्योंकि गोल्ड और प्लैटिनम वगैरह होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव केमिकली नहीं होते हैं, इसीलिए इनको नोबल मेटल कहते हैं। और नोबल मेटल जो है उसके जैसी इनकी प्रॉपर्टी, मतलब नॉट वेरी रिएक्टिव जैसा जो पार्ट है वो उसके साथ सिमिलर है, इसीलिए इनको नया जो नाम दिया गया वो नोबल गैसेस दिया गया। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं ये जो गैसेस हैं ये इसकी जो एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें, जैसे हम ऑक्सीजन है ये सब जैसे हैं, तो अब ये तो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, बट जो ये हैं नोबल गैसेस ये जो हैं ये रेयर अक्रेंस होती हैं इनकी, तो इसीलिए इनका नया नाम भी दिया गया, उनका नाम है रेयर गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पर रेयर गैसेस इसका नाम दिया गया। अमंग ऑल द नोबल गैसेस हीलियम इज द लाइटेस्ट एंड रेडॉन इज द
हैवीएस्ट एंड रेडियो एक्टिव गैस। ओके, तो यहाँ पर जो जितनी भी गैसेज अपन ने पढ़ी हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, मैंने आपको अभी बताया था। आप फर्स्ट में मैंने जो आपको लेके दिया हुआ है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो अपनी कॉपी में। उसके बाद में आप इसकी स्टडी स्टार्ट करो। उसके बाद में हम देखते हैं इन द व्यू ऑफ देयर रेयर अकरेंस इन नेचर 1% इन एटमोस्फेयर, दे आर ऑल्सो नोन एज रेयर गैसेज। अमंग ऑल द नोबल गैसेज हीलियम इज द लाइटेस्ट, यानी हीलियम सबसे हल्का आप गैस कह सकते हो, और रेडन जो है वो सबसे भारी गैस कह सकते हो, और रेडियो एक्टिव गैस जो है वो रेडन ही है अकेली। ठीक है, तो रेडन जो है वो अकेली रेडियो एक्टिव गैस है जो नोबल गैस है। उसके बाद में हम कहते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो जितनी भी ये गैसेज हैं, इनकी ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, तो ये जो गैसेज हैं इनकी जो ओवरऑल प्रॉपर्टी बात करें तो ये कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं। सबसे बड़ी बात ये मोनो एटॉमिक है। ठीक है, आपको जितनी भी दिखेंगी वो सब मोनो एटॉमिक है, क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करती। क्योंकि रिएक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि इनका जो कॉन्फिगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कहलाता है। मतलब जो है ये फुली फील्ड है। अगर इनके ऊपर आप अलग से बहुत ज्यादा टेम्परेचर और वो नहीं लगाते हैं तो नॉर्मली ये मोनो एटॉमिक है। ठीक है, और इसके साथ में इनके लो बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स इनका लो है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी इसका लो है, और दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेज अमंग द एटम्स ऑफ दीज गैसेज। तो इनके अंदर कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? वॉन्डरवॉल फोर्सेज प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में लोअर टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है इनका, at lower temperature electric discharge through these gases produce a glow of specific color। तो इसमें क्या होगा, जो कम ताप है उस पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ये करती हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसमें से पैदा होता है एक स्पेसिफिक कलर, उस कलर का। ठीक है, और इसके बाद में है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैसेज इज हाईएस्ट इन अ गिवन पीरियड। तो नोबल एनर्जी जो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है इनकी, वो अपने पीरियड में, पीरियड मतलब अपने आवर्त के अंदर, जैसे हम यहां से यहां चलते हैं तो वर्ग आता है, उसको ग्रुप कहते हैं, और यहां से यहां पर हम क्या कहेंगे? पीरियड कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम बाएं से दाएं जब चलते हैं तो अपने आवर्त के अंदर ये सबसे ज्यादा इनका आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि किसी भी कोई भी एटम है, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आपको उसको खींचने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और इसमें तो लगानी पड़ेगी, आप मानते हो ना, क्योंकि इसमें क्या होगा, वंडरवॉल फोर्सेस, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है इसका, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो क्या होगा, उसको लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इसीलिए इसमें अपने पीरियड के अंदर ये सबसे हाईएस्ट होती है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को हम आयनन विभव भी बोल सकते हैं। ठीक है, आयनन ऊर्जा भी बोल सकते हैं, और आयनन विभव भी इसी तरह का ही एक वो है। ठीक है, तो आयनन विभव या आयनन ऊर्जा जो है वो दोनों जो है उसकी जो होती है वो हाईएस्ट होती है अपने पीरियड के अंदर। ओके, उसके बाद में है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी देखिए आप, केमिकल तो इनर्ट होती हैं ये वैसे तो, ठीक है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका वो NH2 होता है। मतलब इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा है कि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, तो ये आगे रिएक्शन क्यों करेगा? ठीक है, इनका जो है ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेज इज क्वाइट स्टेबल। ओके, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इनर्ट नेचर। तो यही जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑक्टेट इनका कंप्लीट होता है, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल होती हैं। जितना ज्यादा कोई स्टेबल होगा उससे लास्ट जो अंतिम उसका शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए इसका जो आयनन विभव है इनका वो अपने आवर्त में सबसे ज्यादा होता है, हर एक एलिमेंट का अपने आवर्त में। और Despite of stable electronic configuration, some gases under drastic condition take part in chemical reaction। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत ही ड्रेस्टिक कंडीशन हम लगाते हैं तो ये रिएक्शंस कर सकती हैं। ठीक है, इसीलिए इनको अभी इनर्ट नाम नहीं दिया गया है, नहीं तो पहले इनको इनर्ट कहा गया था। इन व्यू ऑफ इट्स स्मॉल साइज, हीलियम कैन नॉट बी पोलराइज्ड बाय अनदर एलिमेंट और कंपाउंड टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड।
देखिए अब इसमें हीलियम का साइज जो है, हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, नोबल गैसेस का वर्ग बना दिया अपन ने इसको। तो ऊपर से सबसे ऊपर क्या है, हीलियम है, सबसे नीचे रेडन है। रेडॉन जो है और हीलियम है, तो हीलियम से रेडॉन तक साइज बढ़ता जाएगा, लेकिन सबसे छोटा साइज किसका है, हीलियम का, ठीक है। तो यही इसके बाद कही है इसने कि इन व्यू ऑफ इट्स स्मॉल साइज हीलियम कैन नॉट बी पोलराइज्ड बाय अनदर एलिमेंट। ओके, जो हीलियम है उसके साइज छोटा होता है तो वो दूसरे एलिमेंट से पोलराइज नहीं होगा, एंड कंपाउंड और किसी भी एलिमेंट से या कंपाउंड से नहीं होगा टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, एंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर आयनिक बॉन्ड भी नहीं बनते हैं। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए चाहिए क्या, तो आपने जो है पढ़ा होगा कि छोटा बड़ा ऋणायन और छोटा धनायन होता है ना, ये चीज आपने पढ़ी है। तो इसमें पोलराइजेशन होगा तभी तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनेगा, है ना। तो अगर इसमें आयंस ही नहीं बन रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड तो फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। सिंस the atomic radii increases and ionization decreases while going down the group, ठीक है। तो जैसे जैसे हम अगर कंपैरेटिव स्टडी करें इनकी, तो इनकी जो तुलनात्मक अध्ययन है खुद का ही आपस में सभी नोबल गैसेस का करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है इनकी वो ऊपर से नीचे जाने पर कम होती जाती है, ठीक है। आयनन विभव जो है इनका कम होता जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप फिर से मैं आपको एक सारणी बताती हूँ अपनी। इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो वैसे वैसे देखो क्या हुआ, आयोनाइजेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो मैक्सिमम जो है, देखिए ये तो रेडॉन को तो आप छोड़िए क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, तो यानी हम जीनोन से, यहां से हीलियम से जीनोन तक बात करें तो सबसे इसका जो कम है आयोनाइजेशन एनर्जी वो किसकी है, जीनोन की होगी। कम आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है आसानी से इसके लास्ट शेल से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और इस पर अगर रिएक्शन करवाएं तो कर सकते हैं। इसीलिए जीनोन जो है यहाँ पे इन सभी में से जीनोन ऐसा कंपाउंड है जिसके बहुत सारे कंपाउंड हमने इससे तैयार किए हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम आते हैं अपने ही उस पे। तो यहाँ पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, इसलिए रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड अदर नोबल गैसेस। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हेन द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड सम नोबल गैसेस आर और द मिक्सचर ऑफ टू नोबल गैसेस इज पास थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब। सबसे पहले देखो रिएक्शन करवाने के लिए इनके लिए स्पेसिफिक होता है कि आप डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है वो होनी चाहिए, ठीक है। Diatomic cation with monometry stability are formed, and the spectroscopic evidence for the existence of these species have been obtained. तो यहाँ कहने की बात ये हो रही है कि रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन ऑफ नोबल गैसेस एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द प्रोसेस तो है, तो इसमें ये जो प्रोसेस है वो ऐसी है कि इसके अंदर आपको जो इसका मिक्सचर होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का, और आप हाइड्रोजन के साथ में हीलियम का मिक्सचर बना दो, ठीक है। अब इसको अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि एक डायटोमिक आयन आप कंप्लीट बना सकते हो, मतलब डायटोमिक कैटायन, ठीक है। अब ये कैटायंस बन रहे हैं इसमें, ठीक है। सिमिलरली एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पीशीज लाइक, अब यहाँ पर इसमें आर्गन और हीलियम जो है इनको लिया गया है, तो यहाँ पर ये सभी इसके जो है बन रहे हैं हमारे पास, है ना। तो ये देख लीजिए आप, तो बॉन्ड ऑर्डर in HEH positive is 1, that is homonuclear diatomic gases cations, okay, is half। यानी यहाँ पर हम देखें तो सिमिलरली जब हम इसका एविडेंस देखते हैं हमें ये पता चला, भी रिएक्शन करवाते हैं जब हाइड्रोजन से मिक्स कर देते हैं कोई भी अपनी वाली गैस, अपनी को सी नोबल गैसेस को, तो नोबल गैसेस को जो है पर अगर सभी हाइड्रोजन के साथ या फिर एक नोबल गैस को दूसरे नोबल गैस के साथ मिक्स कर देते हैं और डिस्चार्ज ट्यूब में से कराते हैं तो उसके केटायन फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसका जो एविडेंस है, देखो एविडेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए। आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 है तो सिंगल बॉन्ड है,
है ना, 2 है तो डबल बॉन्ड है। तो इसमें पाया गया भी हीलियम जो है, हीलियम हाइड्रोजन और आर्गन हाइड्रोजन कैटायन जो है वो तो प्रेजेंट थे, है ना। और होमोन्यूक्लियर डायटोमिक जो है उसका जो हाफ आ गया बॉन्ड ऑर्डर जो है, तो इसमें जो है इसकी जो है थोड़ी कम है, ठीक है। उसके बाद में क्लैथरेट कंपाउंड। अब देखिए क्लैथरेट कंपाउंड क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लैथरेट कंपाउंड क्या होते हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो ये नोबल गैसेस होती हैं इनको हम लोग क्लैथरेट कंपाउंड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लैथरेट कंपाउंड फ्रॉम वाटर एंड एक्वस हाइड्रोक्विनोन, ओके। व्हेन एक्वस हाइड्रोक्विनोन सॉल्यूशन एंड अ नोबल गैस, सबसे पहले तो पानी के साथ क्लैथरेट कंपाउंड और